अरे शर्म करो। चारों शंकराचार्य चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि अनैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन होता है। कोई भी मंदिर, आपको पता होना चाहिए कि भगवान का शरीर होता है। तीसरा स्थान रखता था बीफ एक्सपर्ट में, नरेंद्र मोदी की सरकार में नंबर 1 पोजीशन हो गया। खुली चुनौती है भाजपाइयों को, जवाब दे। गौहत्या का पाप लगा है, भगवान राम के नाम पर व्यापार किया है भाजपाई, इसका पाप लगा है। हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाया है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर 30 लाख सरकारी वैकेंसी भरे जाते, सुन लो ऐसी पत्रकारिता मत करो, जाके चौक चौराहों पर भीख मांग लेना। तो अब तो पूछना पड़ेगा भैया, आम सीधा अब तो काट के चूस के नहीं चलेगा ना। कि लोगों ने, जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने राम के प्रति श्रद्धा रखा, ये रावण और कालनेमी के रोगों ने पूरी अयोध्या को तहस नहस कर दिया। और अपने उद्योगपति मित्रों को, जो इनको पार्टी फंड में चंदा दिया, उनको पैसा दिया। ये वही पार्टी है। अरे सुंदर, अरे सुन तो लीजिए, खेत खाई बकरिया मार खाई जो लहा, बीफ कंपनी से पैसा खा रहे भाजपा के लोग हैं। गाली सुनेगा अयोध्या के लोग, राम मंदिर का चंदा चटोरा खाएगा, घोटाला करेगा भाजपा के लोग, गाली सुनेगा अयोध्या का लोग। यही इंसाफ है। राम मंदिर के महंत कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने अब अपना विनाश चुना है। कौन बोला? राम मंदिर के महंत। कौन सा महंत? कौन सा महंत? नाम तो बताओ, बताओ ना नाम। अरे कौन सा महंत? कौन सा महंत? अरे शर्म करो। चारों शंकराचार्य चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि अनैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से राम मंदिर का उद्घाटन होता है। कोई भी मंदिर, आपको पता होना चाहिए कि भगवान का शरीर होता है, गुम्बद सर होता है। आधार निर्मित मंदिर में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए, जिस दिन कोई मुहूर्त का समय नहीं था, उस दिन उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। और क्या मजदूर चप्पल जूता पहनकर मंदिर के गुम्बद का निर्माण करने जाएंगे? ये वही लोग हैं जो इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। अब मोदी जी राम भगवान का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? वही हो गया ना, तो जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह दीजिए, मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। अब प्रभु श्री राम कहाँ से याद आएंगे? प्रभु जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं मोदी जी। मैं क्या बोला, हमारे धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। शुक्र है कम से कम राम को भूलने के बाद भगवान जगन्नाथ को याद तो कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। भगवान उनको सद्बुद्धि तो दिया नहीं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री गोरे अंग्रेजों ने, सुन तो लो, गोरे अंग्रेज और मुगल बादशाहों ने भी गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगाया। ये पहली ऐसी मोदी सरकार है जिसने औरंगजेब, बाबर, अकबर सबको फेल कर दिया। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने की कोशिश की। क्यों हटाई पता है आपको? अरे लगाने की कोशिश की कि नहीं की? मैं यही बात तो बोला। बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाया या नहीं खाया? अरे भाई खाया या नहीं खाया बताओ? फिर सटोरियों से पैसा खाया, जुआ खिलाने वालों से खाया, शराब कारोबारियों से खाया। हिंदू धर्म में मदिरा पान वर्जित है। आप बताओ, तो ये कैसा प्रधानमंत्री है? जो भारत तीसरा स्थान रखता था बीफ एक्सपर्ट में, नरेंद्र मोदी की सरकार में नंबर 1 पोजीशन हो गया। खुली चुनौती है भाजपाइयों को, जवाब दे। गौहत्या का पाप लगा है, भगवान राम के नाम पर व्यापार किया है भाजपाई, इसका पाप लगा है। हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाया है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर 30 लाख सरकारी वैकेंसी भरे जाते, सुन लो ऐसी पत्रकारिता मत करो, जाके चौक चौराहों पर भीख मांग लेना। शर्म करो। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, अगर वैकेंसी भरे जाते 25 से 28 लाख हिंदू युवा भरे जाते। सवाल सुन ले पंकज जी, मोदी जी हरी जैकेट पहन रहे, कल कपड़े भी नहीं बदले एक बार भी। अच्छा, हरी जैकेट पहन लिए? हाँ, पहन लिए। शुक्र है भगवान को, नहीं तो ये तो हरा रंग मुसलमानों का बता रहे थे। पहनते ही नहीं थे। दिन भर एक ही कपड़े में थे। हैं? कल दिन भर एक ही कपड़े में थे। चलो अब थोड़ी सी नफरत तो कमी प्रधानमंत्री में। भगवान ऊपर वाले है, भगवान जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी में सुधार कर देना। ऐसा नफरती प्रधानमंत्री नहीं देना। कम से कम देश का प्रधानमंत्री में तो सद्बुद्धि हो। प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे, आप कह रहे प्रधानमंत्री। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, भैंस, गाय, हिंदू मुसलमान की बात की, अरे देश के लोगों को अस्पताल चाहिए, देश के लोगों को स्कूल चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को लागत पर जोड़कर 50% एमएसपी चाहिए, छात्रों को शिक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। दिला देंगे क्या? है ये सरकार की चाबी तो रहेगी,
और पहले वाली मनमानी नहीं चलेगी। तभी तो हरा कप देखिए, अभी सरकार नहीं बनी है तो हरा कपड़े पर आ गए। अब यही मुसलमानों की बात कहते नहीं थकते थे। पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने स्वीकार किया कि हम इनका आरक्षण चालू रखेंगे। है नरेंद्र मोदी में दम, विरोध करके दिखा दे, फिर आ गए ना औकात पर। क्यों देश के लोगों को भाई से लड़ाते हो? भाई को भाई से लड़ाना छोड़ो, देश को मजबूत करो। देश के संसाधनों पर, देश के हर चीजों पर देश के सभी जाति धर्म के लोगों का अधिकार है और समानता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन पंकज जी, आज पुराने पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, नए वाले पे नहीं हुई। अच्छा, क्यों, क्या लगता है? एक बात बताओ, आप लोग पत्रकार कैसे हो? बदतमीज पत्रकार हो कि नहीं हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा वहां से उखाड़ फेंकी गई, छत्रपति जी साहू जी महाराज की प्रतिमा हटा दी गई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हटा दी गई। आपने सवाल ही नहीं पूछा, चूंकि आपको पीएमओ से हिरण जोशी के यहाँ से वो एजेंडा नहीं आया, नहीं पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसका सूद समेत भाजपाइयों को कीमत चुकानी होगी। मीडिया सच्चाई दिखाती है, आपके पास जवाब नहीं, कौन सा मीडिया को कौन सा टारगेट कर अरे लो। कौन सा मीडिया सच्चाई दिखाती है? सारी मीडिया अच्छा, सच्चाई दिखाती है। हरे रंग के पालक खाई, दांत में रेसे फंस गए, हरे रंग की पोटी थी, ये दिखाई दे दिया। अब मणिपुर में क्या हुआ नहीं पता है, अरुणाचल में क्या हुआ नहीं पता है, हैं? अरे हाथरस दिखाया था, अरे उसका पूछे थे आप? भाजपा नेता जिसको भी चुनाव लड़ा है, जिसके यहाँ कितना कंडोम मिला था, कितना आरडीएक्स मिला था, कितना जेलेटिन मिला था, कितना पौवा मिला था, बता दो। अरे बता दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना मिला, पीएम केयर फंड में कितना मिला? कभी सवाल पूछे? फिर हमने पूछे, क्या पूछे? सवाल पूछे। अच्छा, अभी जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानते होंगे, कितना का नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? तो राहुल गांधी के कहने से फिर राहुल गांधी के भ्रष्टाचार नहीं होता, राहुल गांधी के कहने से सिद्ध नहीं होता कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब राहुल गांधी बोल दिया इसलिए बात गलत है, बात सही नहीं है। जो टेलीफोन, अरे सुनो, अरे कभी, अरे बेशर्मो भाजपा के दलालों, सुन तो लो, जो टेलीफोन कंपनियां 12 महीने का बिल लेती थी, अब 13 महीने का बिल लेती है। उसका न नेट चलता है, न कॉलिंग का चलता है, और टीवी का सेटअप बॉक्स और ठोक दिया। 3-3 हजार रुपए महीने लोग पेड करने के बाद सुविधा नहीं पा रहे, चूंकि उन्होंने मोदी को चंदा दिया। आप उस पर सवाल पूछते? आप जाकर देखो, एक मिस कॉल का नंबर डाल के देखो। आज हर वो भारतीय परेशान है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खाकर टेलीफोन कंपनियों को डुबा दिया। कौन जीत गया? एनडीए। अच्छा, एनडीए कैसे जीती बता दो? हाँ। अरे कैसे जीती? स्मृति ईरानी हार गई। अरे भाई, संजीव बालियान हार गया, क्यों हारा? अरे जो जीते हैं उनकी बात अरे वो तो सुन ही नहीं रहे। आप अगर अच्छे, अरे सुनो, आपके अगर दलों में छोटे छोटे दलों का सहारा ना लिया होता तो क्लीन स्वीप था, तो फिर आप उस पर नहीं आ रहे। रस्सी जल गई, बल ली गया अभी तक वाह, आपका। वही बात है, वाह वाह। देखिए आज आप मुस्कुरा रहे हैं, तो वही बात है कि आप पत्रकारों का वही हाल है, रस्सी जल गई, ऐठन न गई। जी न्यूज वाले बदल गए, जी न्यूज वाले सवाल पूछने लगे, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछने लगा, तिहारी पूछने लगा, लेकिन आप न सुधर रहे। आपने कसम खा रखी है कि आप हो तो कुत्ते की पूंछ, टाटा टिस्को का पाइप लगा दो, फिर भी आप सुधरने वाले ना हो। बल्कि के सूचकांक में आपका 161वां स्थान है, शिक्षा लेदर हो गया, आप लाजू मरे ढीठू जिए। आप पत्रकारों का तो यही हाल है, पूरे वर्ल्ड की दुनिया के लोग आप पर थूक फेंक रहे, फिर भी आप हैं, गाल बजाने से नहीं काम आते। पापा की पली बने जा रहे, लिफाफे में इतना दम है कि गाल बजा रहे, गाल वाली जीत गया है। अब प्रधानमंत्री तो बन गए ना मोदी जी, बनेंगे, अब शपथ लेंगे। देखिए आप ये बात समझिए, राजा, अरे सुन ही नहीं रहे ना, अरे सुन ही नहीं रहे। राजा बनने को तो कंस भी बन गया था, कौरव भी बना हुआ था, रावण भी था। हर चीज का एक समय होता है, ठीक है। अभी सुन लीजिए ना, आप जोर तोड़ के बना लेंगे, आपका जाना निश्चित तय है। अहंकार में 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। क्या लग रहा है, क्या महंगाई अब बढ़ेगी दोबारा फिर? तैयार रहिए, तैयार रहिए, वो दिन दूर नहीं। अब जो महंगाई बढ़ेगी तो श्रीलंका में जो हालात हुए, वही हालात
हमारे देश भारत में होगा। हिंसा नहीं और भड़काएं, आप बोलकर हिंसा ना भड़काएं। कोई हिंसा न बरका रहे, ये हिंसा भड़का नहीं रहे है। आप ऐसा बोल- अधिकार की बात अगर करना हिंसा है तो हाँ मैं हिंसक हूँ। आपसे अगर पत्रकारों से और देश में बैठे हुए मठाधीशों से अगर सवाल पूछना गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ। क्या भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 कैसे बना? भारत 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? आप जवाब दो। आप आपके फिर गए कर रहे हो, मिर्गी आ गया, नागिन नाच कर रहे हो। मुद्रा पोर्ट पर कंटेनर का कंटेनर ट्रक कैसे आया? आप जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो कि बैंकों के पैसे 16 लाख हजार रुपया करोड़ रुपया देश के किसानों के, देश के मजदूरों के माफ क्यों नहीं हुए? सिर्फ उद्योगपतियों के माफ क्यों हुए? फिर वही बात, कार्यालय जाए ना, मोदी जी अभी दिल्ली में ही है, आपको जो सवाल का जवाब चाहिए मोदी जी के पास जाए सीधे दिल्ली। गजब हो गया। अब तो पहले पूछा जाता था सवाल, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? अब क्या पूछोगे आप बताओ? 3 बार अब तो वो नहीं चलेगा। अब तो पूछना पड़ेगा भैया, आम सीधा अब तो काट के चूस के नहीं चलेगा ना। धन्य हो अक्षय कुमार, आप पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए। अक्षय कॉमेडियन पत्रकार बन जा रहा है, बताइए। और कॉमेडियन पूरा एकदम देखते ही है कि पत्रकारिता कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? झुनझुना बजा रहे हैं, तभी तो यह हाल है।